किसानों के खाते में सीधी फसल की राशि डालने से भड़के आढ़तियों ने जिले भर की मंडियों में ना तो खरीद की और ना ही गेहूं की भराई की। आढ़तियों के इस रुख पर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इसके लिए डिपो होल्डर को मंडियों में खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए गए हैं और यदि आढ़तियों की हड़ताल लंबी चलती है तो डिपो होल्डर के माध्यम से सरकार गेहूं की खरीद करेगी। अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के माध्यम से जिला भर के 150 डिपो होल्डर होने से स्थायी लाइसेंस बना दिया है। ऐसे में ये मामला और बढ़ सकता है। बता दें, मंडियों में फसल की खरीद में आढ़तियों की भूमिका अहम है। आढ़तियों द्वारा ही किसानों की फसलों को खरीद कर भेजा जाता है। इसके लिए आढ़तियों को 2.5% आढ़त भी मिलती है। पहले किसानों को पोर्टल पर 2 ऑप्शन दिए जाते थे कि वह अपनी फसल की पेमेंट सीधे अपने खाते में चाहते हैं या फिर आढ़तियों के माध्यम से। ऐसे में किसानों के पास विकल्प रहते हैं, पर अब सरकार ने पोर्टल पर ये ऑप्शन भी खत्म कर दिया है। फसल की पेमेंट सीधा किसानों के खाते में डालने शुरू कर दी है। इस कारण से सरकार के इस फैसले से आढ़ती भड़के हुए हैं। आढ़तियों का कहना है कि किसान नहीं चाहता कि उन्हें दोनों ऑप्शन दिए जाए। किसान ही तय करे कि वह सीधे अपने खाते में फसल की पेमेंट चाहता है या फिर आढ़तियों के माध्यम से। वहीं आढ़तियों का दावा है कि ये मामला किसानों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे में मंडी अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और किसान और आढ़तियों के आपसी संबंधों पर भी असर पड़ेगा। वहीं डिपो होल्डर का कहना है कि सरकार हमें बलि का बकरा बना रही है। ना तो हमें इस काम का कोई ज्ञान है, ना ही हमने कभी ये काम किया है, ना ही हमारे पास लेबर है। जो हमारी स्टेट एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि हम जब तक सरकार हमारी सभी मांगों को नहीं मानेगी, हम सरकार के गेहूं के खरीद में सहयोग नहीं करेंगे। सर, क्या क्या मांगे हैं आपकी और क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारी मेन डिमांड है कि जो जैसे सरकार ने अपने पोर्टल पे गेहूं की रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑप्शन दी थी कि जिम्मेदार जो है वो उसको ऑप्शन दी थी कि वो पेमेंट कैसे लेना चाहता है, आढ़ती के माध्यम से लेना चाहता है या वो खुद अपने खाते में लेना चाहता है। अब सरकार धक्का कर रही है कि नहीं, हम तो जिम्मेदार के खाते में पेमेंट डालेंगे, जबकि जिम्मेदार खुद अपने खाते में पेमेंट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो जिम्मेदार ने ऑप्शन दी हुई है, अगर उसने ये कहा हुआ है कि मेरे खाते में पेमेंट डाल ले, सरकार उसके खाते में डाल दे। अगर उसने ये ऑप्शन दी हुई है कि पेमेंट जो आढ़ती के खाते में डाल ले, पेमेंट आढ़ती के खाते में डाल दो। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? लेकिन डिपो होल्डर बुलाए हुए सरकार ने उनको परचेज करा रहा है सामान। आपका काम है कि लाइसेंस दिया जा रहा है कि उसके सर ऐसा है, वो सरकार देखेगी क्या करना है, डिपो होल्डर से कैसे काम कराएगी। ना लेबर है, हमने 2-2 लाख रुपए लेबर को देके लेबर बिहार से स्पेशल मंगवाई हुई है। कोई लेबर खाली ये तो है नहीं कि अपने आप तो लेबर नहीं आती। तो कब तक रहेगी आपकी ये स्ट्राइक? देखो, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम फिलहाल सहयोग नहीं करेंगे। रात हमें 8 बजे यहाँ बुलाया गया तो सभी डिपो होल्डर 47 डिपो होल्डर करीब यहाँ पहुँचे जी। कुछ नहीं आ सके तो इन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे आढ़ती का काम करना है। मगर जी हमें इस चीज़ का कोई तजर्बा नहीं और ना हमारे पास कोई लेबर का प्रबंध है, ना पैसे का प्रबंध है। तो इन्होंने फिर डीएफसी से बात की। डीएफसी ने कहा भी जो चरने वगैरह है हम अरेंजमेंट करेंगे, आपने तो सिर्फ वहाँ तलाई का काम करना है। तो इसके लिए भी हमारे डिपो होल्डर बिल्कुल खुश नहीं है जी, ना कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। ये तो एक ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है और इसलिए हम प्रशासन से दूर भी नहीं जा सकते। उनका साथ देना तो हमारा फर्ज है जी, बाकी खुश नहीं है जी। मंडी का कामकाज चलाने के लिए हम लोग टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर रहे हैं ये डिपो होल्डर्स को जी। तो उनके माध्यम से काम चलाने की हमारी प्लानिंग है। सरकार आढ़ती का रोल ख़त्म नहीं कर रही है, बस यही था कि वो डायरेक्ट पेमेंट का इशू था तो इस करके आढ़ती हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं। आढ़ती चाहते हैं कि उनके अकाउंट में जो पेमेंट है वो ऑप्शनल हो जाए, पेमेंट का जो मोड ऑप्शनल हो जाए। तो सरकार का तो यही विचार है कि जो पेमेंट है वो किसान के खाते में डायरेक्ट जाए, तो इसलिए है। बाकी अभी यहाँ पे आढ़तियों की मीटिंग चल रही है तो अभी ये देखते हैं क्या बनता है। पर सरकार का तो अभी यही है कि जो पेमेंट है किसान के खाते में जाएगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम इन लोगों डिपो होल्डर्स को लाइसेंस टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर रहे हैं। 3 महीने का लाइसेंस है ये। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।